हेलो एवरीबॉडी। ये एक हमारा मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इस पर हम लोग वी आर टीम ऑफ टीचर्स। हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं फॉर सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राइट, आर्मी स्कूल, RMS, RIMC, सब स्कूल्स की तैयारी करवाते हैं। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो इसके लिए आज मैं टॉपिक उठा रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर नोइंग आवर नंबर्स मैं टॉपिक उठा रहा हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फेसबुक पेज भी है, ठीक है। और इस फेसबुक पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि कौन सी वीडियो कब आ रही है और कौन से चैप्टर पे, है ना, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कब वीडियो बनाई जा रही है, और वो अपलोड हो जाएगी। आपको वहाँ पर उस पेज पर लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हम पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रक्चर तरीके से सही से हो पाए, प्लान तरीके से। आप ही सोचिए कि कितना अच्छा रहेगा कि आप पहले यहाँ से पढ़ के जाएं, पहले यहाँ से पढ़ लें और फिर स्कूल जाएं, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। जो चीज़ें आप स्कूल में पढ़ेंगे वो आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं और भी आगे की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सबके लिए मैं आपको टीच करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आज मैं चैप्टर उठाया मैंने नोइंग आवर नंबर्स। ये क्लास 7 का चैप्टर है, ठीक है ना। नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है ना। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इस चैप्टर में क्या है, हम सीखते हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, राइट। नेचुरल नंबर में आपको आता होगा। देखिए, पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। हो सकता है किसी को ना आता, हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। देखिए, अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, चालू होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे चलता रहता है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि अनंत काल तक, मतलब, ठीक है, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, ठीक है ना, चलता जा रहा है आगे आगे, ठीक है ना। तो 1 से चालू होता है। हम यहाँ पर ये बात जरूरी है कि ये नेचुरल नंबर चालू कहाँ से होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये 0 से चालू होते हैं, शून्य से। बाकी ये बिल्कुल सेम है, नेचुरल नंबर की तरह ही है, शून्य से चालू होते हैं, यानी 0 से चालू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा लगातार। इसके बाद क्या आते हैं, हम नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लिख सकते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए आपके जो कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। चाहे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए या फिर उस फेसबुक पेज के पोस्ट पे कमेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, होल नंबर 0 से चालू होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर तो उसमें आते ही हैं, होल नंबर भी आते हैं, प्लस और भी कुछ नंबर आते हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 0 तो आता ही है उसमें, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, और ऐसे चलता रहेगा। ये सारे नंबर आते हैं अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इसके पीछे जो नंबर होते हैं वो भी आते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाता है नेचुरल नंबर में एडिशन, यानी 2 + 1 3, है ना, 5 + 9 14, राइट। ऐसे 5 × 9 45, ठीक है ना, 10 / 5 2, 20 / 4 5, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आपको नेचुरल नंबर में आता है। होल नंबर में भी आता है, 2 × 0 0 होता है, 3 + 0 3 होता है, 9 + 0 9 होता है, 9 + 45 54 होता है, ठीक है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, वो सब होल नंबर आपको इन दोनों का आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर -4 - 3 कितना होगा सर, अगर मैं कहता हूं -4 + 2 कितना होगा सर,
या फिर -4 इंटू 2 कितना होगा, -4 इंटू -2 कितना होगा, इस तरह से कि हम इंटीजर्स के अंदर कैसे करेंगे। माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। मतलब क्या मतलब है इस बात का कि जब मैं बोलता हूं कि -1 + 2, ये तो आपका नेचुरल नंबर, मैं आपको बोलता हूं 1 + 2, ये तो आपके दोनों ही नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं कहता हूं कि -1 डिवाइड बाय -2। अब यहां पर देखो, यहां पर ये रहा डिवीजन और ये रहा सब्ट्रैक्शन। तो सर ये क्या मतलब है इस बात का, डिवीजन भी आ रहा है सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है सर, इस बात का क्या मतलब है। तो यही बातें हम इस चैप्टर में सीखते हैं कि -1 इंटू -2 लिखा है तो हम क्या कैसे होगा, मान लो यहां पर होता -1 इंटू -2, इस बात का क्या मतलब है। सर इंटू भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है ना, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें अगर आप यहीं पे सीखेंगे तो स्कूल में जाकर आपको आती होंगी बातें, आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हो सकता है यहाँ पर आप कुछ बात समझ ना पाएंगे, वो बात आप स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, स्कूल में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसके आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं और पढ़ा देता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो यही है कि आप जो आप स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप आपके बच्चों के लिए जो भी आप अपने अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो आप हमसे जुड़कर जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब जो उन एग्जाम जो निकालते हैं लोग, RMS RAMC में जो लोग जाते हैं, सैनिक स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो तो है ही, लेकिन प्लस उनका करियर भी अच्छा हो जाता है, उनके आगे के प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे कर पाएंगे, वो हम पढ़कर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, GK, ठीक है ना, इंग्लिश में सारी ग्रामर आ गया, प्लस आपके वोकैबुलरी वगैरह, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह, ठीक है ना। GS जनरल साइंस, GK में क्या आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, सिविक्स आ गया, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया। तो वो सब चीजें हमें पढ़नी है, पहली बार तो वो चीजें हमें पढ़नी है, वो तो हमें आनी चाहिए, प्लस थोड़ा फास्ट करना आना चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए हमें। मैथमेटिक्स में फास्ट करना है, GK में आपको नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, जो चीजें बुक्स में लिखी है, NCERT में लिखी है, वो तो सबको आती है। ये मेरी बात से सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि जो बातें आपकी हिस्ट्री की बुक में या फिर ज्योग्राफी में 7th में 8th में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, आपकी फिजिक्स में यानी कि साइंस में जो भी बातें हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सब चैप्टर्स हैं वहां पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक डिफरेंस, ये सब चीजें, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, तो ये सब चीजें सबको आती हैं जो आपके बुक्स में दी हुई हैं। लेकिन वहां पर जो पूछा जाता है हमें उसके हिसाब से तैयार होना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यानी कि मैथ्स में अभी ये तो सीखना ही है, इसमें और फास्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, सारी चीजें हमें आनी चाहिए और दूसरों से फास्ट करनी आनी चाहिए, यानी हमें कम टाइम में करनी है, सही चीज करनी है, तभी हमारा एग्जाम में हम सेलेक्ट होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक वही बात मैथ्स के अलावा सब चीजें में लागू होती है, फिजिक्स में अप्लाई होती है और इंग्लिश में अप्लाई होती है कि आप कितने फ्लुएंट हैं, आपकी रिटन इंग्लिश कितनी अच्छी है, सब बातें काउंट होती हैं, ठीक है ना। तो वो सब हम यहाँ पर, मेरा पर्पस यही है कि आप सबके सिलेक्शन हो हमसे जुड़कर, ठीक है ना। तो इससे हम सबका इंप्रूवमेंट है, हम सबका बेटरमेंट है, हम सबकी ग्रोथ है इसी में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, अगली वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को हम कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बोलता हूँ -1 + 2, ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर नंबर लाइन, यहाँ पर ये नंबर लाइन बनी हुई है, नंबर लाइन बनी हुई है। अगर मैं -1 पे हूँ, मुझे +2 करना है, -1 के आगे +2 करना है, +1 +2, मैं कहां पर आ गया, +1 पे आ गया ना। अगर मैं बोला जाता है -4 + 6, -4 पे हूं मैं, +6 बचाना है मुझे, 1 2 3 4 5 6, कहां पे आ गया मैं, +2 पे आ गया। ये बात समझ में आ रही है, ये तो ये एक तरीका है करने का नंबर लाइन से, ठीक है ना। अब आपको दिया गया होगा -598 + 600, -598 + 600, तब तो आप ये नंबर लाइन नहीं बनाओगे ना एग्जाम में, बताओ, मेरी बात से एग्री कर रहे हो। ये तो नहीं आप नंबर लाइन थोड़ा ना बनाओगे -598 तक, ठीक है ना। तो इसके तरीके हैं, इसके मेथड्स हैं, वो सब हम सीखेंगे। ये तो अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर्स सब कैसे करते हैं, ये सब हम सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। आप मुझे इस वीडियो में आप क्या फीडबैक है, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, सब बातें आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।